परमेश्वर यीशु में धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आज आने वाला है प्रभु। परमेश्वर हमसे बात कर इस वचन के द्वारा प्रभु। परमेश्वर हमारे जीवन को बदल प्रभु, और हमारे जीवन में एक नई ताजगी, नई उमंग और नया प्रोत्साहन लेकर आ प्रभु। परमेश्वर हमें बता प्रभु इस वचन से तू हमसे क्या बात कर रहा है प्रभु। और परमेश्वर हमें अनुग्रह दे बदलने के लिए प्रभु। हमारे जीवन में परमेश्वर हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है प्रभु। मुझे तेरे वचन लेने के लिए मदद कर प्रभु। सिर्फ वही शब्द मेरे मुंह से आने दे जो तू चाहता है प्रभु। गलत शब्द मेरे मुंह से निकल दे वो आने ही मत दे प्रभु। और परमेश्वर मैं मांगती प्रभु अनुग्रह दे, लोगों के जो सुन रहे हैं उनको अनुग्रह दे कि ताकि वो सही सुने और अपने जीवन में बदलाव लाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और इनके जीवन में ये वचन सौगुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए हम यूहन्ना के वचन में जाएं। यूहन्ना 5वां अध्याय 1 से 16। जॉन 5:1-16। इसके बाद यीशु यहूदियों का एक उत्सव में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ द्वार के पास एक तालाब है। इब्रानी भाषा में इसे बेतसदा कहा जाता है। इसके किनारे 5 बरामदे बने हैं जिनमें नेत्रहीन, अपंग और लकवे के बीमारों की भीड़ पड़ी रहती है। इन रोगियों में एक ऐसा मरीज भी था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहां लेटा देखा और यह जाना कि वह इतने लंबे समय से बीमार है, तो यीशु ने उससे कहा, क्या तुम निरोगी होना चाहते हो? रोगी ने जवाब दिया, है प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलाने पर मुझे तालाब में उतार दे। जब मैं तालाब में जाने को होता हूँ, सदा कोई दूसरा आदमी मुझसे पहले उसमें उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। वह आदमी तत्काल अच्छा हो गया। उसने अपने बिस्तर उठाया और चल दिया। उस दिन सब्त का दिन था। इस पर यहूदियों ने उससे जो निरोग हुआ था कहना शुरू किया, आज सब्त का दिन है और हमारे नियमों के यह विरुद्ध है कि तू अपना बिस्तर उठाए। इस पर उसने जवाब दिया, जिसने मुझे अच्छा किया है उसने कहा है कि अपना बिस्तर उठा और चल। उन लोगों ने उससे पूछा, वो कौन व्यक्ति है जिसने तुझसे कहा था अपना बिस्तर उठा और चल? पर वह व्यक्ति जो ठीक हुआ था नहीं जानता था कि वह कौन था, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु वहां से चुपचाप चला गया था। इसके बाद यीशु ने उस व्यक्ति को मंदिर में देखा और उससे कहा, देखो अब तुम निरोग हो, इसलिए पाप करना बंद कर दो, नहीं तो कोई और बड़ा कष्ट तुम पर आ सकता है। फिर वह व्यक्ति चला गया और यहूदी से आकर उसने उससे कहा उसने कहा कि उसे ठीक करने वाला यीशु था, क्योंकि यीशु ने ऐसे काम सब्त के दिन किए थे, इसलिए यहूदी ने उसे सताना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब ये वचन का मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको देने वाली हूँ कि ये वचन क्या है, ठीक है। अब पहला चीज़ जो आपको समझना है कि ये जो यीशु यरूशलेम में आता है और तब ये कहानी शुरू होती है, ठीक है। अब ये जो कहानी है ये एक उत्सव हो रहा है यरूशलेम में, और यीशु की मिनिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। चंगाई, छुटकारे, चमत्कार जोरों से चल रहे हैं, वचन जोरों से जा रहा है, सुसमाचार जा रहा है। और अब एक उत्सव मनाने के लिए वो यरूशलेम आता है। अब यरूशलेम में ये जहाँ पे आता है वो जगह है वहाँ पर एक जगह होती है, एक तालाब होता है और उस तालाब का नाम है बेतसदा। ये एक अरेमिक शब्द है, अरेमिक भाषा से शब्द की लिया हुआ है बेतसदा, और बेतसदा का अर्थ है दया का घर। अब ये जो तालाब था ना, इस तालाब में बहुत सारे लोग, अपंग, लूले लोग, लंगड़े लोग, अंधे लोग, बीमारी रोग से जकड़े हुए लोग उस तालाब के आजू बाजू में पड़े रहते थे। क्यों पड़े रहते थे उसकी भी एक खासियत है। अगर मैं वो आपको नहीं बोलूँ तो आपको आगे का वचन नहीं समझेगा। उस टाइम पर वो लोग माना करते थे। अब एक पहला आगे जाने के पहले मैं बताती हूँ कि ये जो तालाब था, इस तालाब के बाजू में ही एक मंदिर था परमेश्वर का। यरूशलेम में जो सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनाया है, उसके बाद वो मंदिर उसके बाजू में ही ये तालाब था।
तो ये तालाब का पानी उस मंदिर के लिए भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब ये तालाब के बाजू में जो लोग अपंग, लूले, लंगड़े जो पड़े रहते थे, वो क्यों पड़े रहते थे? उसका एक मान्यता थी। वो लोग सोचते थे कि एक समय पर, अभी कौन सा समय हमें बताया नहीं है, पर एक समय पर उस तालाब के अंदर एक स्वर्गदूत आता था और वो तालाब का पानी को हिलाता था, और जब वो तालाब का पानी हिलता था तो जो पहला बीमार व्यक्ति है, जब वो पानी के अंदर जाता था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। तो जो पहला डुबकी मारेगा उसमें भी रेस लगती थी भाई, अंधे लूले लंगड़ों की रेस लगती थी कि कौन पहले जाएगा। अब ये लोग जाके फटाक से उड़ी मारते थे, चंगे हो जाते थे, ठीक है। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया क्योंकि आप लोग सब लोग नए हो, ठीक है। चलो अब हम वचन से शुरू करते हैं। तालाब पर लाइलाज रोगी का ठीक होना। पहला वचन, इसके बाद यीशु यहूदियों का उत्सव में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ द्वार के पास एक तालाब है। इब्रानी भाषा में इसे बेत्सदा कहा जाता है। इसके किनारे 5 बरामदे बने हैं जिनमें नेत्रहीन, अपंग और लकवे के बीमारों की भीड़ पड़ी रहती है। इन रोगियों में एक ऐसा मरीज भी था जो 38 वर्ष से बीमार था। अब क्या था, ये तालाब था, उसके आजू बाजू में लंगड़े लूले सब बीमार रोगी लोग पड़े रहते थे। क्यों? मैंने आपको बताया क्योंकि उन लोग को लगता था एक स्वर्गदूत आता था, पानी हिला था, और जो पहला उड़ी मारेगा पानी में वो चंगा हो जाता। इसलिए सब अपना अपना लक ट्राई कर रहे थे कि भाई कब आएगा स्वर्गदूत और मैं कब उड़ी मारूंगा और चंगा हो जाऊंगा। अब ऐसे समय पर यीशु आता है। यीशु की एंट्री उस पुल के यहाँ पर आती है, उस तालाब के यहाँ पर होती है, और यीशु एक रोगी को देखता है, और वो रोगी 38 साल से बीमार है। 38 साल से वो उस तालाब के पानी में उतरने की कोशिश कर रहा है, पर वो उतरने के पहले कोई और उतर जाता है। और अब जब यीशु ने उसे वहां लेटा देखा और यह जाना कि वह इतने लंबे समय से बीमार है, तो यीशु ने उससे कहा, क्या तुम निरोग होना चाहते हो? अब एक पॉइंट मुझे आपको बताना है, ये रोगी 38 साल से वहां था। यीशु आता है वहां पे और यीशु की नजर तुरंत वहां पे जाती है। 5वें वचन में ऐसा लिखा है, 6वें वचन में, जब यीशु ने उसे वहां लेटे देखा। एक मैं आपको बोल रही हूँ, यीशु आपके सारी समस्या को देखता है। हालेलुया। ये व्यक्ति 38 साल से वहां पर पड़ा है। उसे किसी आदमी ने नहीं देखा, किसी लोगों ने नहीं देखा, उसके ऊपर किसी लोगों ने रहम नहीं खाया, पर यीशु ने तुरंत देखा कि ये व्यक्ति 38 साल से बीमार है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ, आज अगर आप यीशु में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, कोई मुझे पूछता नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे क्या हालचाल चल रहे हैं, तो आपके जैसा ये भी व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। उसको भी कोई नहीं देख रहा था, पर एक व्यक्ति की नज़र उसके ऊपर आ गई और वो थी यीशु की। मैं आज आपको बोल रही हूँ, अगर आप निराश हो ना, अगर आपके कोई सगे संबंधी आपका हालचाल नहीं पूछते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो आपकी हालचाल पूछ सके कि भाई तू कैसा है, क्या है, तुझे क्या हो रहा है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यीशु आपको देख रहा है। यीशु की नज़र स्वर्ग से आपके ऊपर आती है। परमेश्वर कहता है, देखो कई बार ना हमारे सगे संबंधी भी अपने लोग हमारे साथ रहते भी है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो लोग देख के भी अनजान बन जाते हैं। पर यीशु परमेश्वर हमारा ऐसा है कि वो स्वर्ग से हर एक मनुष्य को देखता है, और वो किस चीज़ से गुजर रहा है वो देखता है। आप जो चीज़ से पेन से गुजर रहे थे, देखो ये आदमी 38 साल से दर्द से जा रहा था, तकलीफ से जा रहा था, यीशु ने उसे देखा। आज परमेश्वर आपके दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ को देख रहा है। आपको कोई सता रहा है वो देख रहा है, आपकी बीमारियों को वो देख रहा है, आपके काम नहीं हो रहे वो देख रहा है, सब देख रहा है यीशु। कहाँ पे लिखा? आप बोलोगे यीशु कहाँ से दिखता है? यीशु तो अभी है नहीं, पर वो स्वर्ग में है। 2 इतिहास 16:9 जूम पे आप देख सकते हो। 2 इतिहास
2 Chronicles 16:9, यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर उन लोगों को देखती फिरती है जो उसके प्रति श्रद्धालु है, जिससे वह उन लोगों को शक्तिशाली बना सके। हालेलुया। यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर उन लोगों को देखती फिरती है जो उसके प्रति श्रद्धालु हैं, जिससे वो उन लोगों को शक्तिशाली बना सके। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? परमेश्वर देखता है। मैं आपको बोलूं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर आपको देख रहा है। चाहे आपका हस्बैंड आपको पूछे या नहीं, आपकी सास आपके बारे में पूछे या नहीं, आपके दोस्त आपको पूछे या नहीं, पर एक व्यक्ति जो आपकी कदर करता है, जो आपकी चिंता करता है, वो है परमेश्वर यीशु। हालेलुया। नीति सूत्र 15:3, नीति वचन 15:3, प्रोवर्ब्स 15:3, यहोवा की आंखें हर कहीं लगी हुई है, वो भले और बुरे को देखती रहती है। हालेलुया। कई बार लोग क्या सोचते हैं, कौन देख रहा है मुझे, मैं पाप कर रहा हूँ, कौन मुझे देख रहा है? परमेश्वर कहता है, बेटा कैमरा है भाई मेरे पास, मैं ऊपर से देख रहा हूँ तुझे, बहुत बड़ा कैमरा मेरा लगा हुआ है। तू छुप के भी पैसा छुपा देता है तो मैं देखता हूँ, 100 रुपये अंदर डाले। और तू अच्छे काम भी जो करता है वो भी मैं देखता हूँ। आपको लगता है आपके अच्छे कामों की सराहना नहीं हो रही है, कोई आपको अच्छा नहीं बोल रहा है, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, होता है कि नहीं? कई बार आप मन लगा के काम करते हो, पर कई बार आपको वो मन लगा के काम करने के बाद भी आपको सराहना नहीं मिलती है, आपको निंदा की जाती है, आपको कुचल दिया जाता है, आपके घर से, कहीं और से। पर परमेश्वर कह रहा है, यहोवा की आंखें हर कहीं लगी हुई है, वो भले और बुरे को देखती रहती है। जो आपके साथ भला भी करता है उसको भी देखते हैं, जो बुरा कर रहा है तो इसको भी देखते हैं। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपके तकलीफों को देख रहा है, पीड़ा को देख रहा है, दर्द को देख रहा है। कई बार आप अकेले रोते हो, पर वो अकेला रोना भी आपका परमेश्वर देख रहा है। कई बार आप अकेला सोचते हो, आप बोलते हो किसको मेरी सोच, मैं जो अंदर सोच रहा हूँ किसको समझ में आने वाला है। पर आपको पता है, आत्मिक स्तर में आप जो भी बोलते हो वो पूरा खुला होता है। अगर मैं आत्मा में देखना सीख गई ना, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, एक ऐसा परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, अगर वो मेरे जीवन में आ गया या आपके जीवन में आ गया, सामने वाला व्यक्ति चुप भी रहेगा और वह मन में भी जो बोलेगा ना वो आपको सुनाई देगा। और अगर इधर स्वर्गदूत नहीं होंगे, शैतान होगा तो भी आपको दिखाई देगा। तो आत्मा में सारी चीजें खुली है। आप अंदर बात करते हो, आपके परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके दुखों को देख रहा है। हालेलुया। निराश नहीं होना है। आपको ऐसा लग रहा है कोई मेरी सराहना नहीं करता, परमेश्वर देख रहा है। राइट टाइम पर आपको परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। अब आगे, रोगी ने जब जवाब दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलाने पर। अब आगे वाला वचन, जब यीशु ने उसे वहां लेटे देखा और यह जाना कि वह इतने लंबे समय से बीमार है, तो यीशु ने उससे कहा, क्या तुम निरोग होना चाहते हो? एक चीज मुझे आपको बोलनी है, यीशु एक दयालु परमेश्वर है, कंपैशनेट गॉड है। उसे एक दया है अंदर। कंपैशन का अर्थ क्या है? दया का अर्थ ये है, जब आप दूसरों का दर्द देखते हो तो उस दर्द को दूर कराने के लिए प्रेरित महसूस करते हो, उसे कहते हैं दया करना। मतलब अगर मुझे किसी व्यक्ति का दर्द दिख रहा है और मेरे अंदर ऐसी इच्छा होती है कि मुझे उस दर्द को मिटाना है, उसके लिए मैं उसकी मदद करती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? उस व्यक्ति के ऊपर दया कर रही हूँ। सो मान लो अगर एक व्यक्ति मेरे पास आके रोती है, बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बोलते हैं मेरे बहुत कर्जे में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, और मुझे दर्द होता है उसके दर्द को देखकर, और मैं बोलती हूँ कि जाने दे, इसको मैं पैसा देती हूँ ताकि ये टेंशन से निकल जाए। उसे बोलते हैं दयालु होना। दयालु जब हम होते हैं तो हम एक जगह बैठ नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम दूसरों की तकलीफ देखते हैं, हम उछल पड़ते हैं उसे मदद करने के लिए और उसके टेंशन को दूर करने के लिए। यीशु वैसे था। यीशु ने जब उससे देखा कि भाई ये 38 साल से ये आदमी वहीं पे है,
कुछ नहीं हो रहा है इसके जीवन में, ना इसके कोई रिश्तेदार है, ना कोई उसकी बीवी है उसके बाजू में, ना कोई है जो उसको देख रहा है, 38 साल से वही पड़ा है। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने ये नहीं बोला कि क्यों है, यीशु ने बोला डायरेक्ट आके, क्या तू निरोगी होना चाहता है? मतलब क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे को आजू बाजू का सुनना नहीं है, क्या तू निरोगी होना चाहता है? यीशु एक दयालु परमेश्वर था। जब उसने देखा कि वो 38 साल का व्यक्ति दर्द में है, तुरंत वो जाके बोला, यीशु ने बोला मैं चंगा कर सकता हूं, तू चंगा होना चाहता है? यीशु एक दयालु परमेश्वर है और हमें भी दयालु बनना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपको भी दूसरों के प्रति दयालु बनना है। कहाँ लिखा है ये? एफिसियों की पत्री 4:32, एफिशियंस 4:32, इफिकरांस 4:32। परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो। क्या लिखा है? परस्पर एक दूसरे के प्रति झगड़ालू बनो। झगड़ालू लिखा है, मारपीट करो, इधर का सूजा नहीं तो इधर मारो। क्या लिखा है? सब लोग हंसो मत बाबा। क्या लिखा है? परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु बनो, दयालु और करुणावान बनो। मतलब दयालु और करुणावान मतलब एक ही चीज है। कंपैशन मतलब दयालुपन। दयालु मतलब एक दूसरे को देखकर, अगर जब आपको समझता है कि उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसकी मदद करने जाओ। हालेलुया, आमेन। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बोल रही हूँ। एक दूसरे की मदद करने जाओ। हालेलुया। इफिसियों की पत्री क्या कहता है? परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो तथा आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा किया है। हालेलुया। तो हमको भी दयालु बनना है। हालेलुया। 7वां वचन, रोगी ने जब जवाब दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलाने पर मुझे तालाब में उतार दे। जब मैं तालाब में जाने को होता हूँ, सदा कोई दूसरा आदमी मुझसे पहले उसमें उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। वह आदमी तत्काल अच्छा हो गया। उसने अपने बिस्तर उठाया और चल दिया। एक चीज मुझे आपको बोलना है। यूहन्ना का अध्याय 5वां वचन, यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वचन, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, न्यू किंग जेम्स वर्जन में, कि एक स्वर्गदूत आता है, पानी को हिलाता है, और जब एक व्यक्ति आता है, जब पहला व्यक्ति जो उड़ी मारता है तालाब के अंदर, वो चंगा हो जाता है। पर यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि ये वचन ऐड किया गया है। ये वचन ओरिजिनल ग्रीक भाषा में है ही नहीं। नया जो करार लिखा गया है, वो नया करार ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा गया था, ग्रीक भाषा में। और उस ग्रीक भाषा में जब स्कॉलर्स लोग, तज्ञ लोगों ने पढ़ा ना जब वो भाषा, तो उसमें ये वचन है ही नहीं। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे, देखो हिंदी में जब मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने, 4था वचन, 5वां अध्याय 4था वचन, देखो कहाँ लिखा है। 4था वचन क्या है? इन रोगियों में एक ऐसा मरीज भी था जो बीमारों के भीड़ में पड़ी रहती थी। इन रोगियों में एक ऐसा मरीज भी था जो 38 वर्ष से बीमार था। ये 4था वचन है, राइट? चौथा वचन है ही नहीं, राइट? इन रोगियों का था, चौथा वचन दिया नहीं है। पर कई बाइबलों में, सुनो मेरी बात, कई इंग्लिश बाइबल में दिया है, पर बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि यह वचन जो ओरिजिनल यूनानी भाषा में उसमें डाला नहीं गया है। अगर मेन ग्रीक भाषा में जब बाइबल लिखा गया है नया करार में, अगर वो उसमें नहीं डाला गया है तो ये सच्ची घटना नहीं है कि एक स्वर्गदूत आता है, पानी को हिलाता है और पानी चमत्कारी पानी बन जाता है और जो कोई उड़ी मारता है वो चंगा होता है।
तो इससे क्या समझना है? कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये यूनानी भाषा में नहीं है। अगर ये यूनानी भाषा में जो पहला ग्रीक ट्रांसलेशन में ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये हुआ ही नहीं है। ये एक सिर्फ लोगों की सोच थी, एक मान्यता थी, इसलिए सब बीमार लोग वहां पे पड़े रहते थे। उनकी सोच ये थी कि भाई कोई स्वर्गदूत आता है, पानी को हिलाता है और जो पहला व्यक्ति जाएगा वो चंगा होता है। ये एक सोच थी। और क्या होता था, ये लोग, हम लोग को पता है कई बार हम लोग एक काम करते हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने बोला ये करने के लिए, हमको ये नहीं पता होता है कि हम क्यों करते हैं, है कि नहीं? वैसे ही उनके यहाँ पे भी बहुत सारे लोग पहले रहे होंगे, किसी ने तो ये अफवाह फैलाई होगी। कई बार हम लोग कैसे मानते हैं, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। अरे बिल्ली आ गई ना मेरे सामने से तो मेरा आज काम नहीं होने वाला है। तो उनका एक मान्यता ये थी, उनके एक सुपरस्टिशन ये था, उनका एक अंधविश्वास ये था कि एक स्वर्गदूत आता है, वो पानी को हिलाता है और जो आदमी उसमें पहला गिरेगा वो चंगा हो जाएगा। ये उनकी मान्यता थी। तो सब लोग उसी के ऊपर पड़े थे। अरे भाई स्वर्गदूत आएगा, पानी हिलाएगा तो एक ही आदमी क्यों चंगा होना चाहिए? सब एक चंगे होने चाहिए, है कि नहीं? परमेश्वर सिर्फ एक ही को चंगा करेगा, इतना कंजूस तो नहीं है भाई। क्योंकि हम जब पापी थे उसने अपने हमारे लिए यीशु को भेजा सारे मनुष्य को बचाने के लिए, तो एक को ही चंगा करेगा। और ये लोग भाई 38 साल तक बैठे, कोई मेरे को उठा के वो पानी में डालेगा। इसलिए यीशु क्या बोल रहा है पता है? सीधा देखो यीशु क्या बोलता है। आप देखो रोगी ने क्या जवाब दिया। रोगी ने जवाब दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलाने पर मुझे तालाब में उतार दे। जब मैं तालाब में जाने को होता हूँ सदा कोई दूसरा आदमी मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। वह आदमी तत्काल अच्छा हो गया, उसने अपना बिस्तर उठाया और चल दिया। यीशु क्या सिखा रहा था इसमें से? यीशु बोल रहा था, बाबा मेरे को तेरा अंधविश्वास नहीं सुनना है, तेरे को एक ही चीज की जरूरत है, तेरे को यीशु की जरूरत है। हालेलुया। आज हम लोग भी वैसे ही है, हम लोग कुछ अलग नहीं है। आप लोग क्या लग रहा है ये पागल लोग थे और हम लोग बहुत सही लोग हैं? नहीं 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 नहीं। आज कई लोग अभी भी अंधविश्वास पे विश्वास रखते हैं। बिल्ली गई, अरे बाबा बिल्ली गई ना, यीशु में आने के बाद भी बिल्ली गई मेरे सामने से, अभी 3 कदम पीछे चलो फिर आगे जाओ। कौन करता है ऐसा? फटका मारूंगी मैं अपने यहाँ पे, ऐसा कोई करता है तो? हाँ, बिल्ली गई, कुत्ता गया, अभी वो कहाँ चलेंगे भाई? उनको परमेश्वर ने पृथ्वी पर रखा है तो उनको भी चलना है ना। अभी तुम्हारे सामने आ गए तो मैं क्या करूं? बिल्ली बोलेगी मैं आ रही हूं तो तू पीछे क्यों जा रहा है? यीशु यहाँ से पता है, हमारे पास भी अलग अलग तरीके हैं चंगाई पाने के लिए। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अब मैं डॉक्टर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छे लोग हैं, परमेश्वर ने उनको स्थापित किया है। कई लोग अपनी चंगाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कई लोग अपनी चंगाई के लिए किसी बाबा के पास जाते हैं, कई लोग अपनी चंगाई के लिए किसी कुछ जड़ी बूटी खा लेते हैं, कुछ लोग अपनी चंगाई के लिए कुछ चमत्कारी पानी लेते हैं। भाई मैं चमत्कारी पानी पीऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि चंगाई पाने के लिए कुछ कई लोग चंगाई पाने के लिए अंधविश्वास पे विश्वास रखते हैं। मैं गुरुवार को 10 बजे रात को 3 बार पेरू खाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ये यीशु बोल रहा है भाई, ये मूसा के नियम नहीं है। ये लोगों ने कुछ तुमको दिया हुआ अंदर ये है, भूसा है जो तुम्हारे दिमाग में भरा है, अंधविश्वास। 38 साल तक मैं बैठा हूँ, पानी नहीं हो रहा है। यीशु बोल रहा है बाबा मैं 3 साल तक यहाँ आया हूँ। यीशु बोल रहा है मैं 3 साल यहाँ हूँ और मेरे को ऐसे नमूने मिल रहे हैं। आप लोग में भी है ऐसा कोई नमूना? अभी कोई चुप रहेगा, कोई नहीं बोलेगा, मेरे को पता है। पर यीशु आज क्या बोल रहा है आपको? यीशु ये सिखा रहा है कि आपको अंधविश्वास पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ लोग क्या बोलते हैं, येलो ड्रेस ना मेरे लिए बहुत लकी है, मैं येलो पहन के जाता हूँ तो मेरा काम सब होता है। यार क्या यार, सारे कलर से यीशु ने बनाए हैं। नहीं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं गुरुवार को ये काम करता हूँ ना तो मेरे लिए लकी होता है, शनिवार को काम करता हूँ तो खराब होता है। किसने बोला यार? सारे दिन यीशु ने बनाए हैं। आज ये व्यक्ति का अंधविश्वास ये था कि वो स्वर्गदूत आता है, पानी को हिलाता है तब चंगा होगा, इसलिए वो 38 साल तक वैसे ही बैठा है। और अगर इतना था तो थोड़ा थोड़ा करके तो सरक सकता था ना। 38 साल तक तो वहीं पे बैठा है।
ये भी हद है तुम लोग की भाई। तो यीशु बोलता है ये क्या है यार? यीशु बोल रहा है तुझे किसी स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है, तुझे किसी चमत्कारी पानी की जरूरत नहीं है, तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तुझे जरूरत है तो तुझे जरूरत है यीशु की। और इसीलिए यीशु उसके पास आता है और यीशु बोलता है क्या तुझे चंगा होना है? आज यीशु आपको भी बोल रहा है। आपको भाई कुछ लोग बोलते हैं कुछ क्या मान्यता लोगों की होती है, मेरे को पीरियड्स आए ना तो पिकल नहीं खोलना है, अचार को हाथ नहीं लगाना है, ये हुआ ना तो इसको हाथ नहीं लगाना है, ये हुआ ना ये महीने का वो दिन आया तो उसके महीने दिन साल परमेश्वर ने बनाया है। तुम्हारी एक गंदी सोच जो अंधविश्वास सोच है उसको बाहर निकालो। परमेश्वर बोल रहा है आज इसने मेरे को ऐसा बोला तो आज इसने रेड ड्रेस पहन के मेरे को ये बोला, इसने रेड पहना तो मैंने येलो पहना, क्योंकि ये रेड पहनते तो मेरे से गुस्सा करते। अरे क्या है रेड ड्रेस में गुस्सा? तुम्हारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखो ना। मेरा काम होने के लिए, मैं इंटरव्यू जाने के लिए सिर्फ व्हाइट ड्रेस या येलो ड्रेस मैं पहन के जाती हूँ या व्हाइट शर्ट ही पहन के जाता हूँ, वही मेरा काम होता है। कौन करता है ऐसा? कुछ लोग की मान्यता होती है ब्लैक पैंट नहीं पहनने की, ब्लैक शर्ट भी नहीं पहनने। कौन है रे? सारे सारे कलर्स परमेश्वर ने बनाए हैं। परमेश्वर बोलता है तुम लोग ना ये फरसी लोगों का नियम होता था, ये मत करो वो मत करो वो मत करो। फरसी लोग क्या करते थे पता है? मूसा के नियम उनके पास थे पर वो अपने नियम भी उसमें ऐड करते थे और ये उसमें से एक था, यह अंधविश्वास। इसलिए यीशु ने आके क्या बोला? तुम्हें किसी चमत्कारी पानी की जरूरत नहीं है, स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी अंधविश्वास रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है यीशु। और यीशु आ गया, खत्म। यीशु ने हमारे लिए आज चंगाई के दरवाजे खोल दिए हैं। हालेलुया। जब वो स्वर्गदूत आके पानी को हिलाता था जो ये लोग सोचते थे और उसमें एक बंदा जो गिरेगा वही चंगा होता था। आज हमारे लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा दरवाजा खोला है। वो तो एक मान्यता थी, वो जो एक झूठ था, वो एक्चुअली ग्रीक टेक्स्ट में है ही नहीं, वो वचन ही नहीं है। आज यीशु ने हमारे लिए अपना क्रूस पर जान देके हमेशा के लिए यहूदी और यूनानी लोगों को एक कर दिया। जब पता है यीशु जब मर गया तो वो पर्दा फट गया। पर्दा क्यों? मंदिर का पर्दा इसलिए फट गया कि पहले यूनानी लोग नहीं आ पाते थे अंदर। यूनानी लोगों को बोला था तुम लोग इधर आ ही नहीं सकते, बाहर ही खड़े रहने का। यहूदी लोग ही एक लेवल तक आ सकते थे, पर जब पर्दा फाड़ दिया तो बोला कि तुम्हें अभी सिर्फ प्रीस्ट लोग अंदर जा सकते थे। वो अब बोला कोई प्रीस्ट नहीं है, सब लोग प्रीस्ट है, अब सब लोग याजक है, सब लोग मेरे पास आ सकते हो। यीशु ने वो पर्दा फाड़ दिया, बोला यहूदी यूनानी सब लोग एक है। यहूदी कौन है? इजरायली लोग। यूनानी कौन है? हम लोग। हम सबको एक किया कि नहीं परमेश्वर ने? और यीशु ने हमारे लिए यीशु ने बोले मैंने कोड़े खाए, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। आज यीशु के मृत्यु से सब लोग चंगाई पा सकते हैं। जब यीशु के ऊपर हम विश्वास रखते हैं और यीशु के पास आते हैं, हमारा हक होता है कि हम वो चंगाई का आशीष ले सकते हैं। ये पता है कैसे होता है? जॉब मिलने के बाद आपको पता है कभी भी जॉब एक व्यक्ति को जब मिलता है ना, एक व्यक्ति को जब जॉब मिलता है उसके साथ उसको पर्क्विजिट्स भी मिलते हैं। पर्क्विजिट्स मतलब पेट्रोल का अलाउंस मिलता है। भाई अगर तू गाड़ी लेके जाएगा तो पेट्रोल का भी भाड़ा देंगे, हम तुझे मोबाइल भी देंगे, हम तुझे गाड़ी भी देंगे। कुछ लोगों को तो गाड़ी भी दी जाती है, समझा? इसको बोलते हैं पर्क्विजिट्स इंग्लिश में। वैसे ही हमारे लिए जब यीशु में हम आते हैं हमको भी पर्क्विजिट्स मिलते हैं। कैसे? यीशु में आ गए, चंगाई चाहिए, चंगाई उपलब्ध है। छुटकारा चाहिए, छुटकारा उपलब्ध है। आपको बुद्धि चाहिए, बुद्धि उपलब्ध है। आपको मिल रहा है, आपको सिर्फ मांगना है उससे। आज यीशु ने अपने आप को कुर्बान करके हम सारे लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया ताकि हमको चंगाई मिल सके। हालेलुया। यशायाह 53:4-5 क्या कहता है? किंतु उसने हमारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया और हमें यह
सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है, किंतु वह तो उसने बुरे कामों के लिए बोध जा रहा था जो हमने किए थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज में हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसे वह चुका रहा था। उसने यातनाओं के बदले हमें चंगा किए गए। उसके यातनाओं के बदले हम चंगे गए, मतलब उसके कोड़े खाने के बदले हम चंगे हुए। हालेलुया। आज क्या समझना है आपको? एक चीज ध्यान रखो, कल आकर कोई भी आपको बोलेगा ये चूर्ण खाओ, वो चूर्ण खाओ, ऐसा करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डॉक्टर्स के पास मत जाओ, डॉक्टर्स के पास जाना ठीक है, पर सबसे बेस्ट चंगाई जो आपको दे सकता है वो यीशु। क्यों? डॉक्टर आपको शारीरिक चंगाई दे सकता है, आत्मिक चंगाई नहीं दे सकता। आत्मिक चंगाई मतलब उद्धार नहीं दे सकता डॉक्टर। परमेश्वर यीशु के पास जब तुम आते हो, तुम्हें 3 प्रकार की चंगाई मिलती है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। शारीरिक चंगाई मतलब शरीर की, आत्मिक चंगाई मतलब तुम्हारा उद्धार होता है, और भावनिक मतलब तुम्हारे मेंटल, जब तुम कई बार इमोशनल डिस्टर्ब होते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर तुम्हें शांति, सुकून मिलता है। तो सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? सबसे अच्छा मार्ग ये है, यीशु के द्वारा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बिल्कुल जाओ डॉक्टर के पास, जब ज़रूरत पड़े डॉक्टर के पास जाओ। पर एक आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि आपको यीशु के द्वारा चंगाई मिल सकती है। उसके कोड़े खाने से आप चंगाई आपको मिली है। अगर ये क्लेम करते रहोगे, एक वक्त आएगा आपको चंगाई मिलेगी, बिना पैसे के, फुकट की चंगाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेन पॉइंट मुझे क्या सिखाना था आपको? यहाँ पे मेन पॉइंट मुझे ये सिखाना था कि आपको यीशु की ज़रूरत है। आपको किसी अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है, किसी ये पालने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, आपके मन में अगर कोई भी अंधविश्वास हो, आज उसे निकाल दो। आपको सिर्फ यीशु की ज़रूरत है। हालेलुया। ये कपड़ा मत पहनो, वो कपड़ा मत पहनो, एकदम बोगस है ये। नौवां और 10वां वचन देखो। वह आदमी तत्काल अच्छा हो गया, उसने अपना बिस्तर उठा लिया और चल दिया। वो दिन शब्द का दिन था। इस पर यहूदियों ने उससे जो निरोग हुआ था कहना शुरू किया, आज शब्द का दिन है और हमारे नियमों के यह विरुद्ध है कि तू अपना बिस्तर उठाए। अब जल्दी से फरीसी लोग आ गए, वो नियम को मानने वाले लोग थे, और नियम के अनुसार शब्द का दिन था। शब्द के दिन में कोई काम नहीं करता था। परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि भाई शब्द के दिन में अच्छे काम मत करो, करो। अब यीशु क्या कर रहा था? शब्द के दिन उनको चंगाई दे रहा था, तो वो अच्छा काम कर रहा था, राइट? पर एक है, चाहे आप कितना भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे आप कितना भी, देखो क्या लिखा है, इस पर यहूदियों ने उससे कहा जो निरोग हुआ था कहना शुरू किया, आज शब्द का दिन है और हमारे नियमों के को यह विरुद्ध है कि तू अपना बिस्तर उठाए। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के सामने तुम अगर चंगाई भी करोगे ना, प्रॉपर चंगाई करोगे ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको देखकर भी अंधा बनेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आएंगे ना, कितना भी उनको तुम बाइबल के बारे में बताओ, सुसमाचार के बारे में बताओ, वो नहीं तो नहीं मानेंगे। फरीसी लोग वैसे थे। यीशु एक ऐसा परमेश्वर था जिसके पास चंगाई, छुटकारे का अभिषेक था, और वो चंगाई उसके द्वारा कर रहा था। लोग मुर्दों को जिंदा कर रहा था, अंधों को रोशनी दे रहा था, लंगड़े चल रहे थे। पर फिर भी ये फरीसी लोग वो देखकर भी अंधे बन रहे थे। इसलिए यशायाह ने कहा ना, ये सिर्फ मुख से तेरी स्तुति करते हैं पर दिल से दूर है। क्यों? क्योंकि ये लोग का मानना क्या था, फरीसी लोगों को, ये यीशु कौन नहीं है। ये जिस नियम का ढिंडोरा पीटते थे ना, उस नियम का अर्थ भी नहीं जानते थे ये लोग। नियम, यीशु बोलता है, नियम, मूसा के नियम में मेरा जिक्र किया गया है, पर ये लोग उसे मानने को ही तैयार नहीं थे।
हम इससे क्या सीखना है हमें कि कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे आपके ज़िंदगी में, आप उनको कितना भी अपने आपके गवाही के बारे में बताओ, कितना भी अपने बारे में समझाओ, उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि भाई मैंने अपना काम किया है, अब परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि कुछ आप चंगाई, चमत्कार, छुटकारे, मृत लोगों को जिंदा करने के बाद भी अगर कोई विश्वास नहीं रख रहा है, तो आपको ऐसे लोगों को छोड़ देना है परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर उनको राइट टाइम पर बदलेगा। आपके घर में ऐसे कुछ लोग होंगे, आप बोल रहे हो मेरा हाथ चंगा होगा, पैर चंगा हो गया, मैं चंगी होगी, मेरे जीवन बदला है, फिर भी वो विश्वास नहीं रखेंगे। ऐसे लोगों को छोड़ दो, परमेश्वर के हाथ में दे दो, परमेश्वर करेगा। और वो लोग क्या बोल रहे थे पता है कि सबत का दिन है, यीशु ने सबत का दिन है, यीशु ने सबत के दिन में नहीं करना चाहिए चंगाई। अरे ये इनका मानना ये था कि यीशु ने नियम को तोड़ा है, पर यीशु ने क्या बोला है, देखो मैथ्यू मत्ती 5:17 में, अपने मन से यह विचार निकाल दो कि मेरे आने का उद्देश्य व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं के लेखों को व्यर्थ साबित करना है, उन्हें पूरा करना ही मेरा उद्देश्य है। हालेलुया। मतलब यीशु जब आया था वो मूसा के नियम के अंदर था, और मूसा के नियम पालने वाले लोग क्या बोल रहे थे, यीशु ने नियम तोड़ा। पर यीशु ने क्या बोला, मैंने कोई नियम तोड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं उस नियम को पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे, आप काम पे जाएंगे, आप काम में भी किसी को बताओगे यीशु के बारे में, वो लोग नहीं सुनेंगे, तो निराश मत हो जाओ। समझो कि कुछ लोग ऐसे ही है और उनको प्रेयर में रखो, प्रेयर में रखो, प्रेयर से वो जंग जीतो। क्योंकि ये लोग नहीं मानते, क्योंकि इनके ऊपर अंधकार की शक्तियां हावी हो रही है। आपको पता है आप मरने वाले थे, डॉक्टर ने बोला है मरने वाले थे, और आपके जो घर पे हैं उनको पता है कि भाई आप जिंदा हो गए, फिर भी वो यीशु को नहीं मानते। तो आप क्या करोगे उस समय पे, आप उनका दिमाग नहीं फोड़ने जाओगे, आपको उनको प्रार्थना में रखना है, क्योंकि उनके अंदर शैतान काम कर रहा है, उनको विश्वास करने नहीं दे रहा है। वो उनके अंदर वो डर डाल रहा है, उनके अंदर उनके दिमाग को वो बंद कर रहा है कि वो देखकर भी अंधे हैं। यीशु क्या बोलता है, ये लोग देखकर भी अंधे हैं, कान होकर भी वो बहरे हैं। तो क्या हो रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा। ऐसे लोग मिलेंगे आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। आगे 13वां और 14वां वचन, पर वह व्यक्ति जो ठीक हुआ था नहीं जानता था कि वह कौन था, क्योंकि उसने उस जगह बहुत बड़ी भीड़ थी और यीशु वहाँ से चुपचाप चला गया था। इसके बाद यीशु ने उस व्यक्ति को मंदिर में देखा और उससे कहा, देखो अब तुम निरोग हो, इसलिए पाप करना बंद कर दो, नहीं तो कोई और बड़ा कष्ट तुम पर आ सकता है। फिर वह व्यक्ति चला गया। यीशु क्या बोल रहा था उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति चंगा हो गया वो व्यक्ति, और बाद में जाकर वापस कुछ पाप करने लगा, और वापस यीशु उसे मिला और यीशु बोलता है पाप करना बंद कर, या तो इससे अगर तू पाप करना बंद नहीं करेगा तो इससे कुछ और गलत हो सकता है। अब उससे और भी क्या बोल रहा है यीशु, इससे और भी कुछ बहुत बड़ी समस्या तेरे लिए खड़ी हो सकती है। अब ये और कौन सी समस्या खड़ी होगी मेरे को बता। 38 साल तक वो था ऐसे, अभी उससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है। यीशु उसको बोल रहा था, अगर तू पाप करेगा तू नरक में भी जा सकता है। और बड़ी समस्या मतलब नरक में डाला जाना। मतलब रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का सेंत मेंत का वरदान है। मतलब यीशु बोल रहा था तब एक्चुअली ये व्यक्ति, यीशु ने जब उसे चंगा किया ना, यीशु वहां से चुपचाप निकल गया। यीशु ने इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को कि मैं यीशु हूँ करके, तो उसको पता नहीं था कि किसने चंगाई की। और जब फरीसी लोग उनको पूछने लगे कि यार किसने चंगाई की, उसे पता नहीं था। इसलिए जब यीशु को पता था कि भाई मैंने इसको शारीरिक चंगाई दे दी है,
पर उसके आत्मिक चंगाई का क्या, उसके उद्धार का क्या, उसे मैं कौन हूं उसे पता ही नहीं है। और अगर वो मुझ पर विश्वास नहीं रखेगा उसे अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु ने उसे वापस मंदिर में ढूंढा और फिर बोला पाप मत कर। और उसने कहा कुछ और पाप हो जाएंगे और बड़ा पाप हो जाएगा। वो क्या किसके बारे में कह रहा था? वो कह रहा था कि भाई तुझे यीशु को जानने की ज़रूरत है, मैंने तुझे चंगा किया है, मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि जब तू मुझ पर विश्वास रखेगा तेरे पाप सारे क्षमा होंगे। अगर तूने मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखा तो तू हमेशा के लिए नरक में डाला जाएगा। देखो, क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु है। अगर तू पाप करते रहेगा तो मृत्यु हो जाएगा, मतलब तू नरक जाएगा। पर अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा तेरे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, हम लोग सब लोग ना जब पृथ्वी पर आए, हम जिंदा तो थे पर आत्मिक रूप में मरे हुए थे। हमारा कोई परमेश्वर के साथ कांटेक्ट नहीं था, है कि नहीं? पर हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास आने का मौका मिलता है जब वो यीशु मसीह को अपनाता है। जब वो यीशु मसीह को अपनाता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और अनुग्रह के द्वारा उसे अनंत काल का जीवन मिलता है। ये एक चांस है आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, कि अपने पापों से मुक्त होने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि भाई अगर तू अपने आप को नहीं बदलता है, अगर तू यीशु को नहीं विश्वास करता है, यीशु ने ढूंढा उसे जाके वहां पे, क्यों? ताकि यीशु को पता था मुझे इसको उद्धार देना जरूरी है, वरना मैं शारीरिक चंगाई दूंगा, पर अगर ये मुझ पर विश्वास नहीं करता है तो कल उठकर वो मर जाएगा और नरक में जाएगा। तो इस चंगाई का क्या फायदा है? इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आज आपका दिन है, यीशु पर विश्वास करो। आज हमने क्या सीखा? हमने तीन चार चीजें सीखी। पहला हमने सीखा कि यीशु देखने वाला परमेश्वर है। वो आपके दुखों, कष्टों और तकलीफों को देखता है। आपके सगे संबंधी रिलेटिव्स नहीं देखते होंगे, पर यीशु आपके सारे तकलीफों को देखता है। दूसरी चीज, यीशु एक दयालु परमेश्वर है। जब यीशु ने उस व्यक्ति को तकलीफ में देखा, यीशु ने जाके उसे चंगाई करने का ऐलान किया कि क्या तू चंगाई चाहता है, मैं चंगाई दूंगा तुझे। दयालु व्यक्ति कौन होता है? दयालु व्यक्ति वो होता है जो दूसरों का दर्द देख के उसे वो दर्द देखा नहीं जाता और वो उसके मदद के लिए आगे बढ़ता है, उसे कहते हैं दयालु होना। यीशु एक दयालु परमेश्वर है और हमें भी दयालु बनना है, लोगों के प्रति दया दिखानी है, पर हमें चतुर भी रहना है। कुछ लोग ऐसे चतुर लोग होते हैं ना, हमारे पास रो रो के आते हैं, हम लोग दया दिखाते हैं और हमको ही लात मारते हैं बाद में। तो हमको वैसा नहीं बनना है, हमको चतुर भी रहना है। नहीं तो आप मानो, आप बोलोगे शमा ने बोला दया करो, मैंने सबके ऊपर दया की, एक भिखारी के ऊपर दया की, वो भिखारी ने बाद में ही मुझे लूट के ले गया। शमा ने बोला दया करने को, शमा ने बोला दया करो, पर सामने वाले व्यक्ति को परखो। आजकल सभी व्यक्ति भिखारी नहीं होते। एक बार मैंने ऐसे एक भिखारी को भिखारी समझ के पैसा दे दिया, बाद में पता चला वो फोन निकाल के बात कर रही है किसी से। मेरी दया वेस्ट हो गई पूरी, वो फोन निकाल के बात कर रही है। मतलब आजकल के भिखारी भी बहुत स्मार्ट है। परखो, मुझे पॉइंट बोलना है, परखो लोगों को। ये मैं भी सीख रही हूँ परखने के लिए। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति को मैंने मदद की, उसे बहुत ज़रूरत थी पैसे की, वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने उसे पैसे दिए और बाद में पता चला उसने मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल किया। मैंने एक चीज़ के लिए उसे पैसे दिए थे, मुझे एडवांस मैंने दिया था किसी को रेंट पे घर लेने के लिए, और बाद में उसने मुझे कॉल किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने उसकी मदद करने के लिए पैसा दिया और मेरा एडवांस भी उसे दिया था ताकि वो किसी को घर लेने के लिए रेंट पे वो पैसा इस्तेमाल करे। बाद में मुझे पता चला कि ये औरत को जिसने मैंने मदद की, वही औरत ने मेरा पैसा लेके किसी और को दे दिया है और जिससे घर लेना है उसको पैसे ही नहीं दिए हैं। तो अभी तक एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ है। तो मैं क्यों आपको बोल रही हूँ, सतर्क रहो।
ये मेरे जीवन में ये ऐसा अनुभव आया, आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव आ सकता है। सभी को मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दया दिखाना बंद करो, नहीं, दया दिखाओ, पर चालाक रहो। सामने वाला व्यक्ति परखो उसको कि सच में ये व्यक्ति ऐसा है या क्या है, नहीं तो आप डूब जाओगे। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज यीशु ने पहला तीसरा व्यक्ति से तीसरी चीज यीशु ने हमें क्या सिखाई कि अंधविश्वास क्या था। एक स्वर्गदूत आता है, पानी को हिलाता है और जो पहला व्यक्ति जाता है उसमें चंगा होता है। अरे भाई, परमेश्वर अगर करेगा तो ग्रैंड करेगा ना, बड़ा करेगा, एक व्यक्ति को ही क्यों चंगाई देगा। यह अंधविश्वास था उन लोगों का। तो आपका अंधविश्वास कौन सा है पता नहीं मेरे को, पर जो भी अंधविश्वास है परमेश्वर कहता है आज उस अंधविश्वास को निकाल दो अपने जीवन से। कुछ लोग बोलते हैं पीरियड्स आ गए, अचार को हाथ मत लगाओ, ये अंधविश्वास निकाल दो। तुम्हें सिर्फ यीशु की जरूरत है। ये व्यक्ति चमत्कारी पानी के पीछे था, ये व्यक्ति चमत्कारी पानी के पीछे था, ये चमत्कारी पानी मुझे चंगा करेगा। यीशु बोल रहा था कि तुझे चमत्कारी पानी की जरूरत नहीं है, ना स्वर्गदूत की जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। अगर मैं तुझे मिल जाऊंगा, तेरा जीवन आत्मिक, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, भावनिक रूप में हर जगह से बदल जाएगा। सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाना मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप डॉक्टर्स के पास जाओ, डॉक्टर आपको शारीरिक चंगाई दे सकता है। और कभी कभी तो डॉक्टर्स भी थक जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भाई मेरे से नहीं हो रहा है, अभी परमेश्वर से प्रार्थना करो, बोलते हैं डॉक्टर ऐसे, वो लोग सीधा बोलते हैं। मैंने सुना है, मुझे एक जगह पे बोला था डॉक्टर ने। तो आपको मेन चंगाई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डॉक्टर्स बुरे हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ डॉक्टर्स के खिलाफ, मैं बोल रही हूँ कि परमेश्वर यीशु आपको शारीरिक, आत्मिक और भावनात्मक चंगाई दे सकता है। ये सभी चीजों से ज्यादा परमेश्वर महत्वपूर्ण है। हालेलुया। कई बार डॉक्टर आपके ऊपर बोल देंगे भाई मैं नहीं कर सकता, अब परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ो, वो कुछ कर सकता है। मैं आपको बोलूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है जितना आपको परमेश्वर यीशु आपकी मदद कर सकता है। आपका विश्वास सिर्फ यीशु पर रखो, वो आपको हर चीज से बाहर निकालेगा, हर दर्द से बाहर निकालेगा, हर पीड़ा से बाहर निकालेगा, हर आपके अकेलेपन से आपको बाहर निकालेगा। आप अकेले रोते हो, मैं अकेली हूँ, आपको अकेलेपन से बाहर निकालेगा। परमेश्वर यीशु के करीब रहो, उसके उपस्थिति में रहो, प्रार्थना में रहो। परमेश्वर हर चीज का मार्ग है, सत्य मार्ग और जीवन वो है। अगर कोई दरवाजा आपके लिए खुल नहीं रहा है, परमेश्वर से चिपके रहो, वो मार्ग वो है, वो आपके लिए मार्ग खुलेगा, वो जीवन है। परमेश्वर बोलता है मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। परमेश्वर एक जगह कहता है मैं द्वार हूँ। अगर आपके दरवाजे बंद है तो मेन द्वार के पास आओ, जो सारे दरवाजे खोलता है, परमेश्वर यीशु के पास आओ। हालेलुया। ये क्या है? तीसरी चीज मैंने क्या कही? अंधविश्वास पे विश्वास करना छोड़ दो, यीशु पे विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो और वचन उसके अंदर लो और वचन पर चलते रहो। आपको कुछ नहीं होगा, परमेश्वर सब आपके भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और चौथी चीज मैंने आपको सिखाई कि कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे जो कितना भी कुछ करके आप सुसमाचार दो, ये करो वो करो, चंगाई के टेस्टिमनी दो, गवाही दो, वो मानेंगे नहीं। तब उनके साथ लड़ाई झगड़े करने नहीं जाना है, परमेश्वर के हाथ में दो, क्योंकि इन लोगों के ऊपर अंधकार की शक्तियां राज कर रही है। जब आप आत्मिक स्तर से इनके साथ लड़ोगे तब ये शक्तियां चली जाएंगी। परमेश्वर ने कहा है जो तुम स्वर्ग में बांधोगे पृथ्वी पर बांधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर छोड़ोगे स्वर्ग में छोड़ा जाएगा। तो बांधो अंधकार की शक्तियों को, प्रार्थना करो। और ऐसा नहीं है मेरे को प्रार्थना नहीं आती, बोलो हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरे जीवन के ऊपर कब्जा कर रही है, मैं तुझे बांधती हूँ यीशु के नाम से, मैं तुझे नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से, मैं तुझे पवित्र आत्मा के अग्नि से जलाती हूँ। ये प्रार्थना करो। हालेलुया। चौथी चीज मैंने क्या कही? यीशु ने क्या बोला?
अगर तू पाप करते रहेगा तो इससे कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा किसके बारे में वो कह रहा था? नरक के बारे में। देखो कुछ पाप होते हैं आपके, कुछ बीमारी आपके अंदर आती है कुछ पाप के वजह से, पर सभी नहीं है। सभी बीमारियां पाप के वजह से नहीं होती है, पर कुछ बीमारियां जो आपके अंदर आती है वो पाप के वजह से आती है। पर परमेश्वर यहाँ पे क्या पॉइंट बता रहे हैं कि भाई अगर तुम अगर मनुष्य हो, पाप करोगे, कभी ना कभी तो पाप होगा, पर बाबा तुम्हें हमेशा के लिए नर्क जाना नहीं है। परमेश्वर कह रहा था पाप का दंड है मृत्यु। अगर तुम पाप करते जाओगे तो उसका दंड है मृत्यु। मतलब मृत्यु कौन सा? अनंत काल का मृत्यु, मतलब परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदा होना, मतलब नरक की आग में डाला जाना। तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को वापस ढूंढा उस मंदिर में, ताकि भाई मुझे बताना है कि भाई मैं यीशु हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास रख। क्योंकि परमेश्वर कहता है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है, जबकि हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन परमेश्वर का सेंटमेंट का वरदान है। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. यीशु पर जो विश्वास करेगा वो दंड नहीं पाएगा, वो मृत्यु नहीं पाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए यीशु ने उसके सिर्फ शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं सोचा, उसके आत्मिक चंगाई के बारे में सोचा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आत्मिक चंगाई है, और वो आत्मिक चंगाई सिर्फ यीशु दे सकता है। वो डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी आपको। डॉक्टर आपको चंगाई देगा, अरे कुछ लगा है, बैंडेज वैंडेज करेगा, छोड़ देगा। अरे पर तुम पाप करते रहोगे, तुम्हारे पास यीशु नहीं है, यीशु पर अगर विश्वास नहीं किया है, तुम नरक जाओगे। पृथ्वी पर तो चंगाई हो जाएगी डॉक्टर के पास जाके, पर हमेशा के लिए नरक जाना पड़ेगा अगर यीशु पर विश्वास नहीं किया तो। उसका क्या? हालेलुया। आज अगर आपने विश्वास नहीं किया, आए कम ऑन, हम एक प्रेयर करते हैं इस वक्त। कम ऑन, दिल से प्रार्थना करनी है ये, ठीक है? सब लोग अपना जीवन यीशु को देंगे इस वक्त। आमीन। सबने प्रार्थना की है, पर वापस हम करेंगे। जिनका मन है वही रिपीट करेंगे मेरे पीछे, अगर मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगी। जो सच में अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं वो लोग मेरे पीछे प्रार्थना दोहराएंगे। परमेश्वर यीशु, मेरे जीवन को मैं तुझे समर्पित करती हूँ। तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। मैं आज से तुझे यीशु प्रभु के रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। आज से मेरा जीवन प्रभु तेरा है। यीशु आज से तू मेरा प्रभु है। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। आमेन। हालेलुया। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो जरूर परमेश्वर आपको उद्धार देगा, आपको आत्मिक चंगाई मिलेगी। और अगर आत्मिक चंगाई मिल गई, शारीरिक चंगाई कोई बड़ी बात नहीं है। आमेन। वो आपको एक पर्क विजिट है, वो आपके जीवन में ऐड होगा अगर आप विश्वास से परमेश्वर से ये चंगाई मांगोगे तो। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मैं जूम के लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, जूम के लोगों को वहीं पे रखना है। मैं यूट्यूब के लोगों से बात कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।